हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। वेलकम टू क्लास 12th कॉमर्स। आपकी 11th कैसी रही नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपकी 11th के अंदर अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो बच्चों अब अपन शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 12th का सिलेबस। मैं यूट्यूब पे बच्चों आपको दो सब्जेक्ट्स कवर कराऊंगा, एक तो है अकाउंटेंसी और दूसरी है बिजनेस स्टडीज। इसका कंप्लीट कोर्स मैं यूट्यूब पर भी डालने वाला हूं। जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते बच्चों मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, यानी जिस जगह से मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके पीछे बच्चे भी बैठते हैं ऑफलाइन कोचिंग के अंदर। मैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी पढ़ाता हूं। जिन बच्चों को लाइव पढ़ना है ऑफलाइन कोर्सेज की जो हमारी क्लासेस हैं, अगर उनकी रिकॉर्डिंग चाहिए उन्हें एज इट इज प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर, तो हमारे पास खुद का एप्लीकेशन भी है जिसके ऊपर वो क्लासेस डल जाती है। और तीसरा मोड जिस पे आप मेरे को देख रहे हो वो है यूट्यूब का मोड। तो बच्चों सबसे पहला तो डर अपने मन से यही निकाल देना है कि सर क्या YouTube पे आप पूरा कंटेंट डालोगे। हाँ बच्चों, पूरा कंटेंट डलेगा। थोड़ा सा YouTube के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, YouTube के अंदर वो रेगुलरिटी नहीं आ पाती जो आपको ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड के अंदर मिल जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, पर हाँ हम YouTube पर भी अपना कोर्स ढंग से करने वाले हैं। तो इसी के साथ अब अपन देख लेते हैं कि हम YouTube पे अपने कोर्स को किस तरीके से कवर करेंगे। तो इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो बच्चों सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि सर क्लास 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते भी हैं कि नहीं होते। तो बच्चों क्लास 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं क्लास 11th और 12th के मार्क्स और इनके कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो होता क्या है, अगर आपने क्लास 11th और 12th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कॉलेज के साथ साथ आप देखो, अगर आपने सीयूटी का एग्जाम देना है यानी कॉलेज के एंट्रेंस का एग्जाम देना है, तो उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सीयूटी आराम से क्रैक कर पाओगे। अगर अपन बात करें सीए, सीएस या सीएमए, इन सारे कोर्सेज के अंदर भी जो आपके 11th और 12th है, इनके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आपके ये एग्जाम आसानी से निकलते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको कुछ कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप्स चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पढ़ने वाले बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, तो अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं। और वो स्कॉलरशिप किसके बेसिस पे मिलती है, वो स्कॉलरशिप्स जनरली आपको 12th बोर्ड के अंदर जैसा आपका रिजल्ट आया उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको कॉमर्स में अपना फ्यूचर में करियर स्टैब्लिश करना है, तो बिना 11th और 12th के कंसेप्ट्स के बच्चों ये करियर स्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ बच्चे मेरे को ऑलरेडी जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते, तो मैं अपने बारे में बता देता हूं कि हम किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों हमारा टारगेट रहता है कि हम सीबीएसई का सिलेबस पूरी तरीके से कवर करेंगे, ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी, यूट्यूब के मोड में भी हम अपना सीबीएसई के सिलेबस को ढंग से कवर करेंगे। और हमारी जो प्रिपरेशन होती है बच्चों वो बोर्ड ओरिएंटेड होती है, यानी 12th बोर्ड के अंदर जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हीं को प्रिपेयर करते हैं। हमारे प्रॉपर रिवीजन और मैराथन्स लगते हैं, और हमारी जो टीचिंग और लर्निंग है बच्चों वो क्रैमिंग बेस्ड बिल्कुल नहीं है, दैट इज 100% कंसेप्चुअल टीचिंग। उसी के बाद हमारा जो स्टडी मटेरियल है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल्स इन इंडिया। इन दोनों सब्जेक्ट्स के, अकाउंट्स और बिजनेस, दोनों के स्टडी मटेरियल को बच्चों मैंने खुद ने क्यूरेट किया, अपने हाथों से बनाया है। 4 साल लग गए थे स्टडी मटेरियल को बनाने के लिए, बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि इस वक्त इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल है। इसी के साथ साथ बच्चों अगर आपको किसी भी तरीके का एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए, आपसे कोई सी क्लासेस मिस हो रही हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे नोट्स, एमसीक्यू, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, केस स्टडीज या रिकॉर्डिंग्स के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करनी है उसका प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो के अंदर समझाया हुआ। अब हम बच्चों ये देखते हैं कि हम अपने यूट्यूब की जर्नी के अंदर अकाउंटेंसी का क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे। तो बच्चों हम अपने अकाउंटेंसी की जर्नी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। बच्चों जो हमारा पार्ट ए है ना, ये पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंटेंसी से है, जिसके अंदर हम टोटल बच्चों 7 चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को क्लियरली कवर करेंगे। पार्ट बी जो है ना बच्चों, वो हमारे कंपनी अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स में, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर हैं। एक तो है शेयर कैपिटल से रिलेटेड और दूसरा है डिबेंचर से रिलेटेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों। इसके बिना पास होने के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। सिर्फ ये 2 चैप्टर्स बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 24 मार्क्स के आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चैप्टर्स में इतनी पावर है कि ये आपको पास करा सकते हैं। उसी के बाद बच्चों हमारा आता है पार्ट नंबर 3 यानी पार्ट नंबर सी, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस है, जिसके अंदर हमारे टोटल 5 चैप्टर आते हैं। तो अगर हम तीनों को ऐड करें, पार्ट ए में हमारे पास 7 पार्ट है,
चैप्टर है और पार्ट बी के अंदर हमारे पास 2 और फाइनली पार्ट सी के अंदर हमारे पास 5 चैप्टर है। टोटल बच्चों हमारे पास बनते हैं 14 चैप्टर्स फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। चैप्टर्स की लेंथ बहुत ज्यादा है, चैप्टर की डेप्थ बहुत ज्यादा है, क्लास 11th जैसे हल्के हल्के चैप्टर्स इसमें नहीं है, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पर हम कंसेप्चुअली करेंगे तो क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बच्चों देखते हैं कि हमें बिजनेस स्टडीज में क्या क्या कवर करना है। तो बच्चों बिजनेस स्टडीज में हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं। 12 चैप्टर्स आपके 2 पार्ट के अंदर 2 बुक्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो है आपकी बुक नंबर 1 जिसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं और उसके बाद में है आपकी बुक नंबर 2 जिसके अंदर आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। तो इस तरीके से आपके पास टोटल बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको 12 चैप्टर कवर करने हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस, चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे कर करके आपके चैप्टर नंबर 8 तक तो आपका पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12 ये आपकी बुक नंबर 2 के अंदर कवर होता है। तो दोनों बुक के अंदर क्रैमिंग का थोड़ा सा पोर्शन रहता है, बच्चों को थोड़ा इशू आता है, पर अगेन हम लर्न इस तरीके से करेंगे कि आपको इसमें क्रैमिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों हम देख लेते हैं कुछ फाइनल की चीजें कि आपको अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो बच्चों सबसे पहली बात तो उसके अंदर आपको बिजनेस स्टडीज के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। इस पीडीएफ को बच्चों आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद आप चाहो तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो, तो आपके पास हार्ड कॉपी के अंदर हमारे नोट्स होंगे। दूसरी बात, इसी एप्लीकेशन के अंदर हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर चैप्टर के हिसाब से डाल रखे हैं। आप उन एमसीक्यूज को एप्लीकेशन के अंदर सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपकी बोर्ड्स के अंदर आने वाली एमसीक्यू की प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। और फाइनली बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा डर होता है बच्चों को, हम YouTube पर भी केस स्टडीज करेंगे, पर अगर आपको केस स्टडी से रिलेटेड एक मॉड्यूल चाहिए तो प्रॉपर केस स्टडीज का मॉड्यूल आपको हमारी ऐप के अंदर मिलेगा। उस ऐप के अंदर क्वेश्चंस और आंसर्स के फॉर्मेट के अंदर इंपॉर्टेंट केस स्टडीज दे रखी हैं। ऐसी कोई भी केस स्टडी नहीं हुई जो बच्चे ने यहां से सॉल्व करी हो और एग्जाम में इसके बाहर कुछ आए हो। जो भी आएगा एग्जाम में इस केस स्टडीज के अंदर से ही आएगा। उसके बाद में बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और अगर आपको बोर्ड ओरिएंटेड कोई से प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो इसमें इतना काफी प्रैक्टिस मटेरियल है जो आपको बोर्ड्स के लिए काफी अच्छा प्रिपेयर करे। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि हम अपने YouTube पे कोर्स कब तक खत्म करेंगे। तो बच्चों जो हमारी स्टडी रहने वाली है वो 5 फेजेस के अंदर होगी। सबसे पहले तो हम अक्टूबर तक अपना पहली बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम उस सिलेबस को रिवाइज करना शुरू कर देंगे। रिवीजन की वीडियोस आपके YouTube पर आएंगी। उसके बाद में बच्चों रिवीजन जब हमारा हो जाएगा और हम कॉन्फिडेंट है कि हाँ भी हम ढंग से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करने लायक हो गए, अब बच्चों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चों मैराथन क्लासेस में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले अलग अलग जगहों से क्लासेस लगाने की जरूरत ना पड़े। एक चैप्टर एक क्लास के अंदर हमारा कवर हो जाए। और फाइनली बच्चों बोर्ड के एग्जाम के पास में आपको बोर्ड का एग्जाम में प्रिपेयर कैसे करना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी मटेरियल बताऊंगा, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब फाइनली बच्चों, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, वो आईफोन पे भी अवेलेबल है। सो इफ यू वांट, आप चाहो तो उसको ट्राई मार सकते हो। उसके अंदर कुछ फ्री कंटेंट भी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के साथ बच्चों मेरा वीडियो होता है खत्म, पर आई होप आपकी और मेरी YouTube की जर्नी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। आई होप आप बोर्ड्स के अंदर फोड़ के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना कि हमारे YouTube पे कोर्स शुरू हो चुका है, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन आवर जर्नी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।